कानपुर नगर से हमारी अगली प्रतिभागी रश्मि रंजन साहू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस गौरवशाली विधानसभा के इस मंच से इस सदन पर उपस्थित सभी मान्यवर सदस्य में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है जो यूनियन बजट 2026 को एक यूनिक और ऐतिहासिक बनाता है? क्या यह सिर्फ अर्थव्यवस्था का बजट है? क्या यह सिर्फ सरकारी योजना का संकलन है? नहीं महोदय, इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि युवाओं के द्वारा सोचा गया, युवाओं के लिए विकसित भारत के समर्पित बजट है। और इसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बना विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026, जहां देश भर की हजारों युवाओं ने अपनी आइडिया, अपनी सोच, अपनी सपने प्रधानमंत्री जी के सामने रखे और उन्हीं सुझाव ने इस बजट को युवा शक्ति ड्रिवेन बजट बना दिया। महोदय, ये वही सोच है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से प्रेरित है। और जब युवा इस मंत्र को अपनी ऊर्जा से जोड़ देता है तो एक नया राष्ट्रीय संकल्प बन जाता है विकसित भारत 2047। महोदय, आज यूनियन बजट 2026 में हर क्षेत्र में युवाओं को केंद्र में रखा गया है। बायोफार्मा शक्ति मिशन के माध्यम से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के जाने वाला भारत और तरक्की कर रहा है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के माध्यम से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवा इंजीनियर को नया दिशा मिल रहा है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के माध्यम से ग्रामीण युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और ये सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत कर रहे हैं। महोदय, अगर हम इनोवेशन की बात करें तो एक प्रेरणादायक उदाहरण इसी उत्तर प्रदेश की धरती से मिलता है। कोविड के समय हमारे कर्मयोगी दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर के छात्रों ने बहुत ही कम समय में लो कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप करके पूरे देश को सहारा दिया। ये सिर्फ युवाओं की इनोवेशन नहीं, युवाओं के शक्ति का प्रमाण था। और इसी सोच को यूनियन बजट 2026 में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस का मार्ग दिया गया। महोदय, स्टार्टअप इंडिया एबीसी कंटेंट क्रिएटर लैब ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से आज का युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहा है। वन गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट महिलाओं की शिक्षा को एक नए पंख दे रहा है। खेलो इंडिया मिशन और नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन के माध्यम से युवाओं के मनोबल को मजबूत किया जा रहा है। महोदय, एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद से बोला था कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। तो आज हमारे युवाओं की जिम्मेदारी है कि इस रुपये को घिसने नहीं दिया जाए। अगर एक भी रुपया केंद्र से आ रहा है तो आम आदमी तक 1 रुपया पहुंचनी चाहिए, किसान तक 1 रुपया पहुंचनी चाहिए, महिला तक 1 रुपया पहुंचनी चाहिए, युवाओं तक 1 रुपया पहुंचनी चाहिए, तब विकसित भारत बनेगा। उसी के लिए महोदय, आज आपके माध्यम से मैं देश की प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा हमारे सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से 33% संरक्षण महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिए हैं, उसी तरह देश के नौजवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए 25 से 35 की उम्र में युवाओं के लिए संसद से लेकर विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर तक 25% संरक्षण की व्यवस्था किया जाए तो युवाओं की आवाज सिर्फ बजट में नहीं, देश की शासन में आएगा। और जब युवा नेता बनेगा, देश का विकसित बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।